सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बेसिकली एप्लीकेबल है लिक्विड के लिए, यानी कि वैसा जो फ्लो कर सकती है। सरफेस टेंशन वैसे डेफिनेशन के मुताबिक ये एक टेंसाइल फोर्स है जो उसके सरफेस पे लगती है। सरफेस टेंशन एक एनर्जी है जो हर फ्लूइड अपने सरफेस पे कैरी करती है। लेकिन सरफेस टेंशन को थोड़ा प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करते हैं कि सरफेस टेंशन कैसे क्या वर्क कर रहा। तो सरफेस टेंशन को समझने के लिए एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ये एक ट्यूब है, ट्यूब कैपिलरी ट्यूब, पतला बहुत ही फाइन, और इसको मैंने वाटर में, ये पहले से एक कंटेनर है, ये मेरा एक कंटेनर है जिसमें वाटर फिल किया हुआ था, ठीक है, ये वाटर फिल किया हुआ था इस कंटेनर में, और इस ट्यूब को वर्टिकली मैंने क्या किया, उसे इंसर्ट कर दिया इनसाइड व्हाट, लिक्विड। लेट्स से दिस इज वाटर, दिस इज व्हाट, वाटर। तो जैसे ही हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे तो एक प्रैक्टिकल थिंग ये देखा जाता है कि ये ऊपर की तरह चला जाता है और ऐसा एक मेनिस्कस बनाता है, ये इसको मेनिस्कस बोलते हैं, ऐसा कॉनकेव, जो आउटसाइड क्या है, अगर आउटसाइड देखेंगे तो कॉनकेव है, इस तरह का ये एक शेप बनाता है। ठीक यही जो प्रैक्टिकल है, अगर हम लोग एक ऐसी चीज के साथ करते हैं जिसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से काफी ज्यादा है, लाइक मरकरी, Hg, मरकरी, और जैसे ही हम लोग ट्यूब को इनसाइड देते हैं तो यहां पर ये लेवल से राइज कर गया था, लेकिन ये यहां लेवल से डाउन चला जाता है। लेकिन इसका कुछ जो मेनिस्कस है ये ऐसे बनता है, आउटसाइड कॉन्वेक्स, आउटसाइड क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स बन जाता है। ये किस फेनोमेनन की वजह से होता है, ये सरफेस टेंशन की वजह से होती है। तो सरफेस टेंशन की वजह से ये हुआ कैसे, तो सरफेस टेंशन हम लोग जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो किसी केस में अट्रैक्ट करती है, किसी केस में रिपेल करती है। तो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और जब रिपेल करेगी तो दूर चली जाएगी। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, अट्रैक्शन के फॉर्म में। ये एक मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, और यहां तक फ्लूइड पूरा भरा हुआ है, कोई भी फ्लूइड हो, लेट्स से वाटर, और यहां पर पहले तो हम लोग एक मॉलिक्यूल्स यहां कंसीडर करते हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स यहां कंसीडर करते हैं, एक मॉलिक्यूल्स यहां कंसीडर करते हैं, और एक मॉलिक्यूल्स यहां। तो ये मॉलिक्यूल्स है तो इसके चारों तरफ सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स है, फ्लूइड के अंदर आ गए, वहां पर एक पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल्स अपने सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल से चारों तरफ से क्या है, जुड़ा हुआ है, और सभी एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि अगर मैं हूं यहां पार्टिकल और मुझे चारों तरफ से खींचा जा रहा तो चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा। तो ये यहां पर इक्वल फोर्स चारों डायरेक्शन में लग रही है, इसको हर डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है, ठीक है। तो अगर कोई फोर्स है, यानी कि इसको चारों डायरेक्शन में लगा, ये वाली जो लगी, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल पर जितना अमाउंट, लेट से 80 न्यूटन का फोर्स अगर इधर कोई लगाए तो उधर जाएगा, और अगर एग्जैक्टली 80 न्यूटन का फोर्स अगर इधर लगा जाए तो फिर अभी किधर नहीं जाएगा, किसी तरफ नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, जीरो, जो कि रिजल्टेंट फोर्स हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स बराबर fx का होल स्क्वायर प्लस fi का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ये रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गई, अगर यानी कि रिजल्टेंट फोर्स अगर हम लोग निकाल लें, यानी टोटल कंपोनेंट का जो इसका समेशन है, यानी जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन में लग गया, तो टोटल फोर्स इस पर कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये जो टोटल फोर्स है इस पे जीरो हो गया, इसी तरह इस पे टोटल फोर्स कितना है, जीरो। तो ये पार्टिकल बिल्कुल, इस पर कोई फोर्स एक्टेड नहीं है, यानी कि इस फोर्स को कहीं भी इंटरनली मूव करवाया जा सकता, सॉरी इस लिक्विड को, सॉरी इस पार्टिकल को कहीं भी इंटरनली मूव करवाया जा सकता है। लेकिन ये व्हाट अबाउट दिस वन, ये जो ऊपर में, इसको यहां खींच रहा, इधर खींच रहा, इधर खींच रहा, इधर खींच रहा और इधर खींच रहा, ऊपर की तरफ कोई नहीं खींच रहा। तो इस पर एक टेंशन क्रिएट हो गया है, यानी कि उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स है जिसका रिजल्टेंट जीरो नहीं है। ये जो ऊपर में जो पार्टिकल है उसको सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में चारों तरफ फोर्स लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगे, तो सरफेस पे एक टेंशन लगा हुआ है, यानी कि सरफेस का लिक्विड को बाहर खींचा जा रहा है और फिर भी वो वहां पर है, यानी कि उस पर फोर्स है। जस्ट लाइक ये अगर मैं इसे रख दिया
इस पर कोई टेंशन नहीं है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल, अगर ऐसे लटका हुआ नॉर्मल। लेकिन मैं अगर इस पे थोड़ा सा खींचने का कोशिश करूंगा तो क्या इसका लेंथ बढ़ गया, क्या ये मूव कर गया? नहीं। अगर मैं इसे फिक्स कर दूं किसी लेट से सीलिंग से और ये ऐसे जस्ट लटका हुआ है तो इस पर कोई टेंशन नहीं है, जस्ट इसका वेट की वजह से अपना टेंशन है। लेकिन मैं अब इसे खींचूंगा तो क्या ये चल रहा? नहीं। क्या इसे इसका लेंथ बढ़ गया? मे भी बढ़ा हो, लेकिन अभी तो फिलहाल अभी हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं आया है। तो लेकिन इसके इंटरनली क्या क्रिएट हो गया? इसके इंटरनली क्रिएट हो गया टेंशन। जब किसी चीज पर कोई फोर्स लगाया जाए और उस पर कोई मूवमेंट ना आए तो उस पर क्या क्रिएट हो जाता है? टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो ये सरफेस के ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स पर क्या क्रिएट हो गया है? टेंशन क्रिएट हो गया। और इसी टेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी टेंशन को बोलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। तो हाउ कैन वी मेजर दिस सरफेस टेंशन? तो सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए हम लोग अब एक मॉलिक्यूल्स का तो फोर्स हम लोग मेजर कर नहीं सकते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है, तो उसका एक फॉर्मूला अप्लाई किया गया, एक टेक्निक अप्लाई की गई है कि सरफेस टेंशन को जनरली सिग्मा से डिनोट किया जाता है। और इस पे हम लोग कुछ इस तरह दिखाते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि अगर किसी स्ट्रिंग को लेट से एक स्ट्रिंग है, सूता धागा 1 मीटर का है और उस पर रख दिए सरफेस पे और उसके बाद उसको उठा रहे हैं, तो उठाने के लिए जो मिनिमम लेट से वो वेटलेस है तो उस पर जो उठाने के लिए जो मिनिमम फोर्स लग रहा, तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना फोर्स हम लोग ऊपर लगाए उतना ही फोर्स उस पर नीचे लग रहा। तो वो 1 मीटर पर जितना फोर्स लगा वही उसका सरफेस टेंशन है, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी स्ट्रिंग नीचे रखी हुई है 1 मीटर का और उसको उठाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगे बाय नेग्लेक्टिंग इट्स वेट, तो वो जो फोर्स है उसका 1 मीटर पे लग रहा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड दिस इज नोन एज व्हाट? सरफेस टेंशन। तो सिग्मा को हम लोग दिखा, सिग्मा से हम लोग इसको डिनोट करते हैं और ये कहलाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये सरफेस टेंशन होता है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। बट मीटर इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, इसलिए हम लोग इसको कभी कभी न्यूटन पर मिलीमीटर में भी कंसीडर करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट तो फिलहाल न्यूटन पर मीटर ही हम लोग ले लेंगे और इसी पर ही हम लोग आगे जो है न्यूमेरिकल भी इसको बनाएंगे। तो सरफेस टेंशन मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, यानी कि इनसाइड जो मॉलिक्यूल्स है उस पर कोई टेंशन नहीं लग रहा और जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है उस पर टेंशन लग रहा है क्योंकि उसका इंटरनल मॉलिक्यूल्स उसको कहां खींच रहा है? इनसाइड खींच रहा है और ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो एक टेंशन क्रिएट हो चुकी है और इस फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं क्या? सरफेस टेंशन। ओके।